जय हिंद साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मुकेश महेंद्र एजुकेशन पर। और मैं आपका दोस्त महेंद्र सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों देखिएगा दोस्तों, आपको पता है कि 6 नंबर के अंदर आपके देखो हिंदी के अंदर पद्यांश आता है दोस्तों। और मैं ये फिर कहना चाहूंगा दोस्तों, 6 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे दोस्तों हिंदी अनिवार्य के अंदर। पद्यांश और एक गद्यांश आता है दोस्तों। आपको कुछ नहीं करना, देखिएगा ये फिक्स लाइनें जो दे रखी है वो आपको याद करनी है। हाँ बिल्कुल फिक्स लाइनें रहने वाली दोस्तों। मैं तो कहता हूँ देखो हिंदी के अंदर देखो, बाकी सब्जेक्ट में तो आप मेहनत नहीं करते मुझे पता है, लेकिन हिंदी के अंदर पूरे में से पूरे नंबर ला सकते हो आप। थोड़ा समझ के याद करोगे तो पूरे नंबर लेके आ जाओगे दोस्तों। हिंदी बिल्कुल आसान है, देखिएगा करना कुछ नहीं है। देखो इस प्रकार से आपके सामने देखो पद्यांश दे रखा होगा, ठीक है। अब पद्यांश को कैसे हल करते हैं, फिक्स लाइनें बताने जा रहा हूं मैं आपको, क्या क्या लिखना पद्यांश के अंदर, हल कैसे करना वो भी तरीका बताने वाला हूं आप सभी को। आपको कुछ नहीं करना, देखो इस प्रकार से दे रखा होगा दोस्तों पद्यांश, ठीक है। एक तरीके से क्या दे रखा दोस्तों, एक काव्यांश दे रखा होगा काव्यांश, और उसके अथवा में और भी दे रखा होगा दोस्तों। अथवा में एक दूसरा और काव्यांश दे रखा होगा। दो में से जो भी आपको आता है कि भाई इस काव्यांश का मैं हिंदी अनुवाद निकाल सकता हूं तो वो आप कर लीजिएगा। तो देखिएगा इस तरीके से आपके सामने कोई भी पद्यांश आ गया, काव्यांश आ गया, ठीक है। पद्यांश काव्यांश एक ही होता है, ठीक है, केवल गद्यांश अलग होता है। चलो तो ये आपके आ गया दोस्तों। इसमें आप देखेंगे कविता एक खिलना है, फूलों के बहाने कविता का खिलना, फूल क्या जाने, बाहर भीतर इस घर उस घर, बिना मुरझाए महकने के माने फूल क्या जाने। अब ये आपके सामने आ गए दोस्तों, ठीक है। अब कोई भी हो, मैं कह रहा हूं ये आपको है जैसे कि जैसे आपको देखो एग्जामिनर को 6 नंबर का आता है दोस्तों, ये 6 नंबर का आता है, आप सभी को पता है कि 6 नंबर का आता है ये। अब ये 6 नंबर आपको आराम से मिल जाएंगे। आपको करना कुछ, आपको लिखने का तरीका अच्छा होना चाहिए। अगर इस प्रकार से आ भी गया ना दोस्तों, तो सबसे पहले आपको क्या करना दोस्तों, सबसे पहले आपको लिखना सब प्रसंग व्याख्या, ठीक है। कॉपी के बीच में यहाँ पर ऊपर लिखना दोस्तों, ब्लैक आपके पास पेन होगा, उसमें आप लिखना सब प्रसंग व्याख्या। व्याख्या लिखने के बाद पहला पॉइंट आप लिखेंगे दोस्तों संकेत। क्या लिखेंगे दोस्तों, पहला पॉइंट आप सभी को लिखना संकेत। अब देखिएगा जो संकेत है, पॉइंट नंबर 1 के अंदर आपने लिखा संकेत। अब संकेत में क्या लिखना होता है, देखो इसके पहले लाइन उठाओ, कविता एक खिलना, तो मैंने है जैसे उठा लिया कविता एक खिलना, वापस डेश 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 करके फूल किया जाने, अंत में देख लो वापस फूल किया जाने, है जैसे कि जैसा आ गया। यानी एग्जामिनर को पता चल जाएगा कि हाँ इसकी व्याख्या कर रहा है, ठीक है। कुल मिला के दोस्तों सब प्रसंग व्याख्या ऊपर लिख के संकेत में पहला इस प्रकार से जो है वो लाइन लिख देनी है आपको। यही करना है सबसे पहले, कोई भी आ जाए दोस्तों, जरूरी नहीं ये है जैसा कि जैसा नहीं, दूसरा भी आ जाए तो ऐसे करना आपको, ठीक है। और मुझे लग रहा है कि ये इंपॉर्टेंट भी है, वैसे याद रखना, पूछे थे एग्जाम में तो ये याद रहे जैसे जैसे आपको करना है। कोई भी हो दोस्तों काव्यांश दे रखा उसके पहले लाइन यहाँ पर लिखे और फिर बाद में डिस्कस करके आगे अंतिम लाइन पंक्ति लिख दो। चलो ये बात आगे। अब दूसरे कठिन शब्दार्थ, अब ये जो दे रखा दोस्तों इसमें से कोई भी आपको शब्दार्थ याद है, जरूरी नहीं कि आप शब्दार्थ लिखना बहुत जरूरी है कि मैं शब्दार्थ लिखूं, नहीं आपकी मर्जी हो, ठीक है। लेकिन लिखते तो बहुत अच्छी बात है दोस्तों। आपको लिखना है कठिन शब्दार्थ दूसरे नंबर पर। अगर आपको पता है कि भाई हाँ इसमें से मुझे कठिन शब्दार्थ के बारे में पता है तो आप लिख सकते हैं कठिन शब्दार्थ। कठिन शब्दार्थ में देखो कठिन से आपको जो भी याद है, देखो कविता एक खिलना है। अब खिलने मतलब दोस्तों, खिलने का मतलब होता है यानी तरीके से प्रसन्न होना, उत्साहित होना, प्रसन्न होना। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं खिलना और आगे लगा देते हैं प्रसन्न होना, ठीक है। उसी प्रकार कविता का खिलना, अब फूल क्या जाने, बाहर भीतर उस घर, ठीक है, इस घर उस घर, बिना मुरझाए। मुरझाने का मतलब क्या होता है दोस्तों, मुरझाने का मतलब होता है उदास होना, ठीक है, सुगंध ना बिखेरना एक तरीके से, ठीक है। तो ये आप लिख सकते हैं। अब आपको जो भी कठिन शब्दार्थ पता है, अगर आप 2 या 1 भी पता है तो भी आप लिख सकते हैं कठिन शब्दार्थ एक लगा के, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। एग्जामिनर देखते ही आपको पूरा नंबर देगा दोस्तों, बिल्कुल भी घबराना नहीं है। अब आपको लिखना है प्रसंग, यानी दोस्तों ये आपको पता होगा प्रसंग में ये फिक्स लाइन है। कैसे भाई, देखो प्रस्तुत काव्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित है। ये लाइन फिक्स बैठेगी, कोई भी आ जाए, ये आपको लिखना ही लिखना है। प्रस्तुत काव्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित है, ठीक है। और प्रसिद्ध कवि कौन है दोस्तों, हरिवंश राय। ये हरिवंश राय बच्चन नहीं है, ध्यान रखें दोस्तों। इसमें कौन है, कुंवर नारायण जी, ध्यान आप सभी। प्रसिद्ध कवि कौन है, कुंवर नारायण। इसके रचयिता कौन है दोस्तों, कुंवर नारायण है। कुंवर नारायण जी, आप लिखेंगे कि कुंवर नारायण जी द्वारा रचित कविता जो है, क्या कहां से लिखी है दोस्तों ये कविता, तो ये लिखी है दोस्तों, यहां पर देखो आपको लिखना कि कहां से लिखी है ये कविता, कविता के बहाने। आपको पता होगा दोस्तों कुंवर नारायण जी की कविता है कविता के बहाने, कविता के बहाने से लिया गया है, ठीक है, से लिया गया है। देखो जरूरी नहीं कि आप ये लाइन अगर आपको पता चल जाता है तो बहुत अच्छी बात है जैसे जैसे आपको लिख देना है, लेकिन फिर भी आपको पता ना चले कि ये जो काव्यांश दे रखा वो कहां से लिया गया मुझे पता नहीं है, तो कोई बात नहीं। प्रसंग में आप इतना सा लिख सकते हैं कि प्रस्तुत काव्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित हैं, बस इतना कर दो। अगर आपको पता नहीं है तो
ठीक है, किसके रचयिता कौन है। अगर इसके रचयिता पता है तो आप लिख सकते हैं कि इसके रचयिता जो है वो कुंवर नारायण जी है, हरिवंश राय बच्चन जी है, जो भी आपको पता है तो वो लिख सकते हैं। तो यहाँ पर प्रसिद्ध कवि कुंवर नारायण जी द्वारा रचित, देखो यहाँ पर लिखना राइटिंग से, ठीक है, कुंवर नारायण जी द्वारा रचित कविता के बहाने से लिया गया है। तो ये बात आपके समझ में आ गई, ठीक है, अच्छे से आपको इस तरीके से लिखना है। चलो अब देखो व्याख्या, व्याख्या के बारे में देखो। व्याख्या अगर आप एग्जामिनर, सबसे पहले एग्जामिनर के पास टाइम नहीं रहता दोस्तों, इतनी सारी कॉपियां दे रखी होती है, वो फटाफट चेक करता है, ठीक है, गौर तरीके से नहीं देखता। गौर कहां देगा, शुरुआत में देखेगा वो सिर्फ संकेत किस तरीके से लिख रहा है, कठिन शब्दार्थ प्रसंग, ये देखते हुए तो खुश हो जाएगा, बाकी आपको नंबर पूरे में से पूरे दे देगा दोस्तों, बिल्कुल पूरा नहीं पड़ेगा क्योंकि उनके पास का टाइम है, ठीक है, तो वो डायरेक्ट आपको नंबर दे देगा। बाकी व्याख्या में अगर आपको नहीं भी आ रही, तोड़ मरोड़ के आप कुछ भी लिखना चाहो तो भी लिख सकते हैं। जैसे कविता एक खिलना है फूलों के बहाने, क्या मतलब, कविता एक खिलना है फूलों के बहाने, यानी कविता भी खिलती है किसके बहाने, फूलों की तरह, ठीक है, कविता एक खिलना है यानी कविता भी खिलती है फूलों की तरह, फूलों के बहाने मतलब फूलों की तरह खिलती है। कविता का खिलना भला फूल क्या जाने, यानी कविता जब खिलती है दोस्तों, कविता जब खिलती है, देखो फूल जब खिलते हैं तो फूल जो है इसकी सुगंध, फूल जो खिलते हैं वो आसपास, इसका सुगंध जो है आसपास तक ही मौजूद रहती है, जबकि कविता खिलती है तो इसकी जो खुशबू है वो सीमित नहीं होती है, असीमित होती है, ठीक है। फूल की जो खुशबू है दोस्तों आप देखेंगे तो फूल तो मुरझा जाता है दोस्तों, आपको पता है, फूल खिलता है तो उसकी सुगंध आसपास सीमित होती है, जबकि कविता की जो सुगंध है वो सीमित नहीं होती, असीमित होती है, ठीक है। ये लिख सकते हैं बाहर भीतर इस घर, यानी फूल क्या जाने, यानी फूल की खुशबू आती है दोस्तों, जो फूल होता है उसकी खुशबू जो है वो सीमित ही होती है, यानी दोस्तों बाहर, ठीक है, बाहर भीतर इस घर उस घर, यहां तक यानी आसपास ही जो है सुगंध है वो फैलती है, जबकि कविता की जो सुगंध है वो असीमित होती है, ठीक है, कोई सीमा नहीं होती है। बिना घर बिना मुरझाए महकने के माने फूल क्या जाने, ठीक है। अब देखो ऐसा कोई बिना मुरझाए महकने के माने फूल क्या जाने, यानी ऐसा कोई फूल नहीं है जो बिना मुरझाए रह सकता। आपको पता है कि सभी फूल, आप कोई भी फूल देख लो दोस्तों वो मुरझा जाएगा, 2-3 दिन में बाद मुरझा जाएगा वो, ठीक है, ऐसा कोई भी फूल नहीं है जो मुरझाए बिना न रहे, फूल मुरझाएगा जरूर, फूल क्या जाने, लेकिन कविता कभी मुरझाती नहीं है। तो कुल मिला के दोस्तों आपको जो भी याद है, जो भी हिंदी अनुवाद आप कर सकते हैं, इसका जो है भावार्थ यहाँ पर आपको कर देना है, ठीक है। अच्छी राइटिंग में करना है दोस्तों, एग्जामिनर को अच्छा लगना चाहिए, ठीक है, अच्छी राइटिंग में कर दीजिएगा, जो भी आपको 5 या 6 लाइनों में जो भी इसका आंसर आप लिखना चाहो वो लिख देना यहाँ पर, ठीक है। तो व्याख्या तो आपको पहले से देखो चैप्टर पढ़ा है तो व्याख्या आप कर पाओगे अच्छे से। अब आता है विशेष, लास्ट पॉइंट आता है विशेष। तो विशेष में ध्यानपूर्वक देखो, पहले भी मैंने बता रखा है, फिक्स लाइन है, देखो संकेत आपको है, जैसा कि मैंने लिखने का तरीका बता दिया। सबसे पहला पॉइंट संकेत आएगा, दूसरा पॉइंट कठिन शब्दार्थ, अगर आपको आते हैं तो कठिन शब्दार्थ लिखो, नहीं आते तो कोई बात नहीं, दूसरा पॉइंट डायरेक्ट आप लिख दो प्रसंग का, ठीक है। तो प्रसंग में देखो मैंने बता दिया प्रस्तुत काव्यांश हमारे हिंदी के पाठ, ये करना आपको है जैसे जैसे। बस तीसरा पॉइंट आप चौथा जो भी है व्याख्या आप कर सकते हैं, व्याख्या देखिए मैंने बता दिया, व्याख्या आपको इस प्रकार से करनी है। आगे देखो पांचवा विशेष, विशेष फिक्स लाइन है। विशेष में देखो ये 3 पॉइंट आपको नजर आ रहे हैं, कोई भी काव्यांश दे रखा हो है जैसे कि जैसे आपको ये लिख देने हैं, कोई भी काव्यांश हो, क्या लिखना, पहला पॉइंट कि कवि ने अपने काव्यांश में सरल भाषा एवं अलंकारों का प्रयोग किया है। देखिएगा दोस्तों काव्यांश में वैसे अलंकारों का प्रयोग होता ही होता है, ठीक है, तो यहां पर लिख सकते हैं भाषा इसकी जो है वो सरल है और यहां पर अलंकारों का भी अच्छा प्रयोग किया गया है। तो कवि ने अपने काव्यांश में सरल भाषा एवं अलंकारों का प्रयोग किया है, फिक्स लाइन है दोस्तों, है जैसे कि जैसे विशेष में आपको लिख देनी है। दूसरा पॉइंट इसमें लिखेंगे कि कवि की शब्द योजना, शब्द चयन प्रभावशाली है, ठीक है, दूसरा पॉइंट आप ये लिख देंगे, ये भी फिक्स है। उसी प्रकार कवि के काव्य में मधुरता एवं कोमलता का सुंदर समावेश होता है। अब देखिएगा ये जो काव्य दे रखा हो, कोई भी दे रखा हो, विशेष के अंदर ये तीनों पॉइंट फिक्स हैं, मैं पहले कह रहा हूं फिक्स हैं, आप है जैसा का जैसा लिख देना, ठीक है। तो इस प्रकार से आप अगर करोगे, सबसे पहले आपको क्या लिखना होता है, संकेत, दूसरा पॉइंट आपके कठिन शब्दार्थ, तीसरा पॉइंट आपका प्रश्न और चौथा पॉइंट व्याख्या और पांचवा विशेष। इस प्रकार से आप लिखेंगे दोस्तों, मैं फिर कह रहा हूं दोस्तों, हेडिंग ऊपर डालना सप्रसंग व्याख्या, ठीक है, ब्लैक पेन से, और फिर इधर भी ब्लैक पेन से लिखना, फिर बाद में ब्लू पेन से लिखना स्टार्ट कर देना। हेडिंग डालने के लिए ब्लैक पेन का यूज करें ताकि अच्छा लगे कॉपी के अंदर, ठीक है। तो एग्जामिनर चेक करेगा तो बिल्कुल आपको पूरे नंबर देगा। तो यही तरीका है दोस्तों, इसी तरीके से आपको जो है सप्रसंग व्याख्या करनी है। ये छोटा सा वीडियो है, मुख्यमंत्री भी और कोचिंग चैनल पर भी मैंने डाल रखा है, आपको आप चाहे देखना तो देख सकते हो, उस चैनल पर भी डाल रखा है मैंने, ठीक है। तो इस वीडियो में दोबारा अपलोड कर रहा हूं, ठीक है। ये कुंवर नारायण जी दोस्तों, कुंवर नारायण जी जो है चैप्टर वहां से लिया गया है। चलो तो आप सभी ज्यादा से ज्यादा शेयर करना इस वीडियो को, और व्याख्या आपको इसी तरीके से करनी है, इसी तरीके से करोगे तो ही आपको पूरे 6 में से 6 नंबर मिलेंगे दोस्तों, ठीक है। मैं आपके लिए जल्द ही वापस जो है एक न्यू वीडियो लेकर आ रहा हूं हिंदी मैराथन क्लास के रूप में। आप सभी इसी प्रकार से सपोर्ट बनाए रखें दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करें, ठीक है, और अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ओके, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।